ये रात भर नींद ना पड़ी, दुबरा अपना क्रियाकर्म किए, नहाए धोए, जब उनका पूजा पाठ नहीं किए, शाम का जब सत्संग में गए तो मुंडा खचा दिए पहचान के लिए, और फिर बैठ के कथा सुने। जब विसर्जन हुआ सब अपने अपने घर जा लगे तो नारद भी चल दिए। अब मजदूर पड़ने के आगे लाख हो गए तो नारद के तो रात भर नींद नहीं पारी, कैसे घर गई ही विचार विभाग आए, लौटी आए और रंभा लगा खोदत रहा है। पीछे से ठोकर नकर उठा, क्या कर रहे हो, बड्डा क्यों रहे हो, ध्यान बैठा न जाए। अरे कहें क्या महाराज हमारा रोज के काम आए, इतने मान लो करिए बात, इतने तनखैया रोटी हमें मिलती। भगवान कहे है कि जहाँ नारद बैठे हो जमीन खोद के माटी बहा दो और दूसरा मट्टी डाल के हमारे कमंडल के पानी से रिपोर्ट कर दो। जब तक शरीर गर्म होंगे और ऐसे पूछत रहा है और ऐसे के माटी खोदत रहा है तो वहां भैया काय खुदा हुआ तो काय करार न बताओ, तो करार भी बताइए। क्रोध मत चाहते हैं कि आज दूसरों को शराब दे दे, एक को पैसा पावर ना वो शराब दे को तैयार हो जाए। शरीर शुद्ध ना है ना, अब पावर आएगा तो हम शराब दे देंगे। तो जो आदमी गुस्सा को रखिया लाल हो जाता है तब वो गुस्सा चली आंखी लाल हो जाए, फारक कर लो, जान लो कि आदमी गुस्सा हुआ है। वो अखियां लाल रहे जो दूसरों देखे तो उनका शांत करके बोले, पहले बोल पड़े आइए आइए देव ऋषि, आइए देव ऋषि। वो गर्म हो गए, कई माटी खुदा तो कई देव ऋषि बनाए हो, खान आनंद तो देव ऋषि हमें गर्म भाई। जब तक देव ऋषि रहा तब तक मटिया खुदाऊंगा। अब कहा बदकम करवा का जब परम ऋषि बनवा तो हाँ परम ऋषि बनब से कहा गुरु पहले बन गया तो नारद कहा तुम्हें मनवा पर ला देते कहा छेड़ा ना बनाई, गुरु ढूंढ ले कहा जाए महाराज। आज आप चौरस्तम बैठो, सबसे पहले जब धोखा मिली वही का गुरु मान जाओ। चौरस्तम बैठे नदी किनारे कैसे एक गोलिया आता था जाल उड़ करके मछली फंसाए के, हम नारद दर्शन हुए के पहले पाए। हाँ यार कह रहे कि पहले में जो संबंध नहीं है उसका नक्शा तो बड़ा गड़बड़ दिखा थे, जाले का आगे मछली फंसाएगा। अब कौन चला जाए दिन भर क्यों मिलबे न करे, मर जाए बिना खाए पिए। शुद्ध करत शुद्ध कर लेंगे बहन से मंत्र लेना तो हमको रसूल करेंगे। सामने आए उनके गुरुआ पर गिर पड़े, अल्लाह बोले कि महाराज को हमारे घोड़े मत गिरो, तो ब्राह्मण का देवता हो, ब्रह्मा का बेटा हो, हमारा रोजगार देख रहे हो। कहा महाराज महाकावा न मंत्रवा हमें दे दे, वो छोड़ा बेटा। तो कहा करे जाल से सूद निकाल के तुलसी के चार बांध के गले में डाल दिए, मंत्र दे दिए। जब मंत्र पाए तभी अपन भजन शुरू कर दिए, जय नारायण जय नारायण जय नारायण, ये मंत्र कर। अब बहुत काल गए, बाप के दर्शन किए, ब्रह्मा के चरण किए। हाँ भैया मंत्र ले लिया, कहना हाँ पिताजी मंत्र ले लिया, तो अच्छा किया भैया। मन देखा शुरू से बताओ नहीं जाया, मैं काम तुम्हारा बिगड़ गई। क्या बताओ भगत ना रहे तो पीने हुआ मिलकर माटी को दावत रहे। अब भगत हो गए तो माटी को दर्शन करा भी कौन चोरी है, पिता की बात नहीं मान चला गए। दूसरे भगवान देख के खड़ा हो गए, उनसे सरकार भी आइए ब्रह्म ऋषि आइए, परम ऋषि आइए, परम ऋषि बैठाइए। आदर्श की
दरवाजा बंद दूसरे की गुरु मत ले लियो, कौन हाँ महाराज ले लिया, कल अपने गुरु की प्रशंसा करो। यह गाड़ी अटक गई साहेब, जो कहा गुरु की प्रशंसा करो, कहीं कहा बताई साहेब, कौन प्रशंसा करी, उनकी कौन प्रशंसा करी, गुरु कर लिया। और उनकी प्रशंसा में पहला सब तो ये है कि जात के गुड़िया का चुप बोलना नहीं है, जा 84 भोगो। तुमने गुरु निंदा क्यों किया? तुमको मंत्र दिया, तुम्हारी शरीर शुद्ध किया और तुमको परमात्मा के रास्ता बताया, और तुमने गुड़िया नाम क्यों लिया? गुरु परमात्मा होते हैं, गुरु कोई जात नहीं होता। 84 होगा, अब नारद फंस गए, कहा बताओ भगत ना रहे तो जमीन खुदाई याद रहे। अब चला 84 में गाय भैंस बना, बेड़ा बुकड़ी बना, दुर्भाग्य बा। अब कई दिन बिना 84 को कल्याण हमारा हुई न, इनका शराब लग हुआ। वो कहा महाराज अब तो हमको मिल गया, हमारा उद्धार बताओ। कहा हुए गुरु बताइए, हम न बताओ, उनके पास जाओ। वो सुबेरे भैया फिर रस्ता गए काके, रस्ता काके गुरु महाराज यही जान फाल लेके फिर आए गए। और गुरुआ गिर के रोने लगे, महाराज बचावा बचावा बचावा, विष्णु हमें शराब दे दी, 84 भोगा 84, हमें बचावा महाराज। अरे कहन कहे शराब दे तुमका? अरे कहन का बताए, गुरु की प्रशंसा पूछे न, वह हमारी गाड़ी फंस गई। हम आपके रोजगार का नाम लेकर के बोले, कहा तुम गुरु निंदा की जा 84 भोगो। कहा तो कहा रहे कि हमसे मंत्र मत ले हो, जब मंत्र हुआ नहीं लिया तो उसे गुड़िया से का मतलब रहा, तो भजन करते। हम जब करी तो अपन भूमि, तो जब करते अपन दुखते, चौपट कर दियो ना। अब चेला बना हुआ है तो का उद्धार बताओ भाई। तो 5,84 जूनी की नक्शा बनाओ और दूसरों के सामने देकर लौटो और यही बोलो अपने जुबान से, मैं 84 भोगू, मैं 84 भोगू, यह कहे और कुछ न कहा। कहन महाराज कितने दिन? अरे कहन घंटा 2 घंटा लग सकता है, 2-4 दिन लग सकता है, 2-4 महीना लग सकता है। अगर कोनो ताजा उतार ना है, जब तक विष्णु कुछ कह न दे तब तक तुम बंद न किया जानने, वहां कट जाए 84। गुरु को बताए मार्ग को पकड़ करके नक्शा बना करके अब विष्णु भगवान के दरबार में सुबह सुबह पहुंच गए और उनके चरण के सामने धर के नक्शा को वही में लागे लूटे बिंद्रा। जैसे गांव किसान में झूरा पड़ता है तो लड़का घरे घरे लुटा मचे। देखा हमारे राम बहादुर साहब कुंडवापुर से आए हुए हैं। इस सत्संग के ऊपर इनके कर कमलों से 100 रुपया का दान है। परमात्मा कृपा करें, भक्ति चल रहा है। बोले गुरु महाराज की जय। तो सदगुरु की दया से लूटने लगे, अब दूसरों बैठ के देखने लगे। अब काहे बंद करें, अब काहे दूसरों उठे पावे वहां से 24 घंटा दूसरे जब जान लियन की अभी बंद न कर गुरु बहुत ज्ञानी है, अच्छा रास्ता बता दिया। वह विष्णु महाराज वहां 84 कट गई, जाओ उठो। वह बात लिखी गई कि नारद की 84 क्षण मात्र में कट गई। कैसे कटी? गुरु काटे। तो ये बताओ, अगर हम सभी गुरु नहीं करेंगे तो हमारी सारी शुद्ध कैसे होगी? चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख, ईसाई, फारसी, किसी जात का बच्चा है, गुरु नहीं करोगे तो देह कैसे शुद्ध होगी? अब बिना शुद्ध के तो देवी देवता जब पूजा तो भगवानी ना होकर को कोई से फायदा होता ना है। निमुड़ा बाभर नहीं भला, गुरुमुख भला चमार, और देवता से कुत्ता भला नित भूख द्वार। तुम्हारे देवता से कुत्ता को साहेब भला बताया कि द्वार देवता ना ठीक, कुत्ता ठीक है। ठीक है
तुम्हारे घर में चोर बदमाश आ जाए तो तुम्हारे दुआ ना बोल रहे कि चोर बदमाश आए। अरे कौड़ा रोटी खिलाए रहो तो चोर बदमाश के भीतरे हिले न दे हुआ। जब तक तोहफा जगा नहीं दे तब तक वो चौकों पड़े बेचारा खाए। एक कौड़ा रोटी खाएगा और देवता लड्डू पान फूल चढ़ाएगा और उसका चर्चा नहीं करते। तो वह साहेब पाए कि निगुड़ा बाभन नहीं भला और गुरुमुख भला चमार। जो बाभन अब गुरु मंत्र नहीं लिया उसके घर के पानी पिए से धर्म घट जाएगा, धर्म घट जाएगा। एक परमात्मा के नियम को हम बता रहे हैं, तुम्हारे समाज के नियम को नहीं बता रहे हैं। एक चमार का बालक भक्त है, उसके घरे में पानी खाए रोटी खाए धर्म बन जाएगा, धर्म बिगड़ेगा नहीं। वो भक्त है। 88,000 ऋषि महाभारत युद्ध में पांडवों के जन्म में रोटी खाया 88,000 ऋषि। अब घंटा नहीं टूटका अब तो चौधरी छोट मोट ना रहे कि भगवान चौधरी रहे। पांडव बेचारे बड़े तकलीफ पर गए, इतना धन खर्चा किए, इतना भूखी है मगर घंटवा ना बजा। हाँ कारण कौन नाद घंट नहीं बजा तो भगवान अखिया मूंद के खोज कर ले जाते। तो न हुई तुम्हारी मर्जी बोला हुआ, तुम्हारी मर्जी न बोला हुआ। तो भैया सुपज महाराज को न्योता दे गए भीम हंकारी आदमी कहा करे वो थरिया लेके मांगे आवत रहे न्योता को पर खेले धर्म को ले मारी पता चले जा। तो पक्का के सुपज महाराज देखा भक्तों के पास आपको कहे बिगड़ा भैया कटिया लगी बिना छूट मांगा हम गुरु आए हुए हैं। मातोड़िए चबरा न्योता नहीं आए, अब न्योता गए आप चलो भोजन करो घंटा बाजे चाहे ना बाजे। अरे कहा घंटा का ठीका बा खाए कहा चल के मिलाओ कहा घंटा आकाश में बाजे पेट बनाए ना वो घंटा आकाश में। हमारे मिश्री लाल साहब की तरफ से भैया 50 रुपया का दान सत्संग के ऊपर बोले गुरु महाराज की जय। तो वो घंटा आकाश में अब हिलाऊ नहीं हो जाएगी, गुरु की दया होगा तो बच जाएगा। हमारे बच के नहीं वो सुमरनी लेता चली हम 108 गुड़िया की माला टंगा रहा वो लागे हिंचे खुटिया अपनी कई हिंचे अपनी कई हिंचे पसीना से भीग गए कुटिया की माला ना उतरा 4 आना अभिमान इनका खत्म हो गया। आए तो कहा महाराज ये कौन लकड़ी का माला है? हम 100 हाथी के बल रखते हैं गदा पटक में बता से पानी निकल गया हो और खूटी से माला नहीं उठा। तो कहा भैया ठाकुर नीचे से ना चले वो बोलाए से चलत है भैया गुरु की दया हो बंदी छोड़ की दया हो। ये हमारे रामपाल साहेब ये के निवासी है परमात्मा की दया से 50 रुपया का दान करते हैं कि भक्ति चल रहा है। बोले गुरु महाराज की जय। तो आप लोग विचार करिए वो कहा से बुलावा चले हम देखिए कहा बैठ जा बैठ गए। वो सुपज महाराज कहा थे अरे गुरु के सुमिरने आवाज चली आज ठाकुर द्वारा न्योता पर वह कुटिया से मलवा सुपज महाराज के गोद में चला है। भीम का सारा अनुमान खत्म हो गया। अब देखा साहब के नाम तो नहीं जाने इनके तरफ से 50 रुपया का दान आया भगत जी के नाम से परमात्मा दया करे। बोलिए गुरु महाराज की जय। तो जब गोदी में आएगा दिनकर सोलवाना अभिमान खत्म होगा माथा टेक दिए महात्मा सुपज महाराज के चरणों में गदा उदा फिर से माथा टेक दिया। आज देख रहे घट बच गया हमारे विश्वास से घट बच गया घट बच गया। ये भैया इनका घर ये है हरिलाल नाम है साहब के चेला है
भगवान परमात्मा कृपा करें, भक्ति चल रहा है। बोले गुरु महाराज की जय। कहा महाराज पहले हमारे पाप दूर करा, हम तो का गाड़ी देना था चुपार की ना मारे का धमका है, ये पाप हमारे मुड़े पर लग गया। अब पांडवों का मारा, कौरवों का 5 भाई मिलके, अब अकेले तुमका मारे धमकावा हम, ओमा 5 सजिया है तोरे या तो पाप में हम अकेले हैं। हमार पहले क्षमा करा तब चला घंटा बजावा। देखो संत क्या कहते हैं, अरे ठाकुर जो तुम्हारे ज्ञान नहीं था तो मुझे मारने को धमकाया, मैं जुगाड़ किया, अब ज्ञान हो गए, बच्चा तो दूरे गिर गया, तेरा पाप सब क्षमा हो गया। तो घूम गए, पालकी नहीं आए, गाय पर बैठा था, पैदल नहीं चला, बैठा ही पर बैठ गए। गुरु बनाए कि धर्म याद रहे तो भाई धर्मराज लेके सबको आ गए, कहने चारों भाई लग जाओ। कहार बन के घरे ले गए, सुपल महाराज के अपने मकान में उतार के चढ़ना अमृत लिया, पैर धो करके घर में छिड़काव किया। 56 प्रकार के भोजन आज तक माता बहन कोई बना नहीं पाया, सतयुग से आज तक। द्वापर में द्रौपदी बनाया 56 प्रकार के भोजन, 56 बर्तन में परस दिया। बाल संत भगवान सब इकट्ठा कर दिए, दाल भात दूध दही सब इकट्ठा कर दिए। और शान के जब कौ उठाए तो आकाश में घंटा बोल गया, 5 पंडों को सुनाई दिया। फिर कौ उठाए फिर बाजा, फिर उठाए फिर बाजा। और द्रौपदी के अंदर कमी आ गई दोस्त, क्या बताइए, इतना मेहनत से हम बनाए भोजन, अलग अलग खाए, इनका कुत्ते चाहे हमारे बखान करिए। आज जानवर की तरह इकट्ठा सान लिए, देकर का स्वाद पाए। अरे छोट आदमी राजभर के भोजन क्या समझे, वह हथुआ मन में कहा जल्दी पठुआ बन किया जल्दी। अब भीम डरके मारा, तुरंत पालकी ले आए, बैठाए चले गए, पहुंचाए आए। धर्मराज गए, किस भगवान से बताए कि 3 पहला घंटवा बजा। तो किस भगवान कहा तुम्हारे परिवार में कोई कमी होगा। अर्जुन जरा रोष में बोले, कहा सुना भगवान 88,000 से तुम्हारे पुजारी रहे, अब खाए घंटा ना चुका। और सुपज महाराज 3 कौर खाए, 3 पहला घंटा बोला, पाप सार जाए चाहे न जाए, घंटा बज गया, रुकाट हो गया। अब त्रेता की बजरंग बली ने तो का सीना फाड़ के दिखाई दी। सारे विश्व में सुपज महाराज के मुकाबले कोई देवता कोई परमात्मा ना आएगा। किस भगवान कहा नाराज न हो, तुमसे थोड़ी कहा है, तुम्हारे परिवार में कोई द्रौपदी बयान कर दिया कि हमारी गलती है। कहा धर्मराज तू जाने उठा दे, जब मैं महात्मा के चरण छुए अर्जी लगाए बीमार जब पूरी करावा। कहा 3 बिरादरी के हम भोजन ना करी। कौन बिरादरी महाराज? कहा राजा धीमर दुष्या, तो 3 खिया जो भोजन करे तो सत के अंत हो जाएगा। तो तू राजा हो चुके हो, तुम्हारी यह भोजन नहीं करेंगे। के हाथ करवा मैं जो सब जो किया हो, खुदाए रहता पूरे लाए हुआ। और सब जब कहा देखी चला है बताए, तो द्रौपदी जब सुने तो कहा महाराज को आज प्रसाद जब पूरी हो जाएगी, अकेले जा पाया। द्रौपदी थाल में सजा करके प्रसाद कुछ उनका चढ़ुआ पैसा कौड़ी कपड़ा लेकर के अपने मकान से चलती तो हमारी की चौपाई उच्चारण किया। संत मिलन को मैं चली तज मिटाय अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटिन जग। ये चौपाई गाते चली गई, सुपज महाराज के आश्रम में आती पूजा किया, उनके चरणों माथा टेक के बोली कि स्वामी जी हमारे जब पूरी कराओ, हमारे पतियों को पाप से छुड़ाओ। कहा बिटिया राजा की हम भोजन नहीं करते, कहा
पिता जी हम राजा थोड़ी है, तुम्हारी पुत्री है, तुम्हारी सेवक है। आप कहे तो जो सब जब किया उसके हाथ में भोजन करेंगे। इसमें पढ़ के लिखा है कि संत मिलन को जाइए तज ममता मान जो जो पते आगे धरे कोटिन जग समान। एक करोड़ जग का प्रमाण दिया गया। आप सबकी बात करते हैं, आज चौपाई फेल कर दे, आज चल के हमारा घंट बजावा। सुपज महाराज चल दिए द्रौपदी के साथ, फिर उसे ही परसा महाराज, फिर उसे इकट्ठा करके खाने लगे। द्रौपदी अपने आचर से बयान हाँकने लगी। सुपज महाराज बोले कि बेटा बैठो, गर्म ना हुआ। कहा महाराज एक पूरा गलती भाई, अगर हमारे स्वामी या गुरु महाराज के प्रसाद पर माखी मछा बढ़ जाएंगे तो मेरी सेवा खराब हो जाएगी, मेरी सेवा खराब हो जाएगी। जब तक उपाय तब तक अपने अचरे से बयार हाँका, और जब पूरी हो गई जलूस उठा करके 88,000 ऋषि के बीच में ले गया, जहाँ कृष्ण भगवान का अखाड़ा लगा था। 88,000 ऋषि खड़े होकर के सुपज महाराज का दंडवत किया कि हे प्रभु, कौन पहाड़ी में रहे हो, कौन जंगल में रहे हो, आज संतों के धर्म बचा लिया। ये बातों का जब पूरी हो गई, नहीं खंड न बचता तो आज से संत पूजे न जाते। आपने तो संतों का धर्म बचा लिया, संत हमारे आगे घंट बजा दिया। सुपल महाराज बोले कि हमारी उसमें कोनो बुराई नहीं है, हमारे सदगुरु कबीर साहब की दया है, सब संतों की दया है, कृष्ण भगवान की दया है। वो घंट बज गया, वो सम्मान उनकर किया और सम्मान उनकर किया। तो यहाँ जात पात की बात नहीं है साहब, यहाँ कर्म की बात है। गोस्वामी जी सिद्ध लिख दिया है रामायण में, माना चाहे न माना, कर्म प्रधान विष रच कर रखा, और जो जस किया तब फल चाखा। हमारे काया का प्रधान कौन? हमारा कर्म। हमारे कर्म से हम दिल्ली में बैठ के शासन कर सकते हैं, और हमारे कर्म से हम नैनी में जेल काट सकते हैं। वो दिल्ली में जौन बैठा है और जौन जेल जा रहा है, पिता के संतान है, वो दूसरे के नहीं है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई फारसी से वो पिता का संतान है। तो भक्ति जो है वो किसी बिरादरी से नहीं है, भक्ति छुआछूत नहीं है। भक्ति का काम है आप सत मार्ग पर चलिए, गुरु के बताए मार्ग का सुग्रह करिए, साधन करिए, अपने बाल बच्चा में रहते हुए परमात्मा के भजन करिए। शरीर का वध पूरी होगा तो तुम्हारे आत्मा का कल्याण हो जाएगा, तुम्हारे परिवार का कल्याण हो जाएगा। ये हमारे कल्याण साहब की तरफ से बहुत माया दान है परमात्मा के चरणों में। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय।